सभी लोगों को मनाता फादर एम देवदास बाबू जी की ओर से प्रकट किया हुआ बाइबल मिशन में आज 10वां दिन लेंटेड उपवास के दिन का, और सीधे हम लोग उपस्थिति सारणी में जाएंगे। त्रिएक प्रभु स्तुति करेंगे। फिर एक बार पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को आदि में अब सदा के लिए युग महिमा 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 उसी को मिले। आमीन। ईश्वरीय लक्षणों की स्तुति। परमेश्वर जो आदि व्यक्ति है, तुझे किसी ने नहीं बनाया, तू आप ही है, इसलिए तुझे वंदित करते हैं। परमेश्वर ज्योति है, इसलिए सूरज, चांद, तारागण को ज्योति दिया, जीवों को आंखों में ज्योति दिया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ज्ञानी है, इसलिए सब दूतों को, मनुष्यों को और सभी जीवों को ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान के जरिए बहुत सारे भेद खुल रहे हैं। हमारे ज्ञान को प्रकट हुआ, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए सभी जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर तू न्यायी है, इसलिए क्षमा करने वाला है। फिर भी जो गलत करते हैं उन्हें दंड देकर क्षमा करता है, इसलिए तेरी प्रवृत्ति करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए संसार में भले ही पाप है, पवित्रता भी है। वर्षा के जलों में शुभ्रता दिख रहा है। मनुष्य में पाप होने के बाद पवित्रता भी है, इसलिए तुझे प्रणाम करते हैं। परमेश्वर जो शक्ति है, इसलिए मानव को, जीवों को शक्ति दिया है, इसलिए वे चल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, इसलिए तुझे मंगल स्तुति करते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए हर जगह प्रभाव अर्थात प्रेम, जीवन, पवित्रता, तेरे कार्य, तेरे संरक्षण दिख रहा है, इसलिए तेरी नित्य मंगल स्तुति हो। परमेश्वर तू बेडौल है, इसलिए हम जो पापी है वो हमारे नजर में नहीं आता, और तू नजर में आने वाला परमेश्वर नहीं है। फिर भी किसी को स्वप्न में, किसी को दर्शनों में प्रकट होता है, इसलिए तुझे हृदय से वंदित करते हैं। परमेश्वर स्वतंत्र है, स्वच्छ है, तुझे किसी की सुझाव की जरूरत नहीं। सब कुछ तू अपने इच्छा के अनुसार कर सकता है, इसलिए तुझे हृदय से वंदित करते हैं। ईश्वर धन्यवाद करते हैं कि अपने सुंदर लक्षण स्वर्गदूतों को, मनुष्यों को दिया है। स्वर्गदूतों में एक दूत पापी ठहरकर तेरे सद्गुणों को अपने में नहीं रख सका, उसी प्रकार सारे मनुष्य भी पापी तेरे गुण अपने में से निकलवा रहे हैं। इसके बावजूद तू उनके प्रति धीरज रख रहा है, इसलिए तुझे वंदित करते हैं। और हे ईश्वर, तुझे मांगने वालों के लिए अपनी शक्तियाँ प्रदान करता है, इसलिए हम तुझे नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजकर उनमें अपने गुण प्रकट किया है, इसलिए तेरी अनगिनत स्तुति करते हैं। हे ईश्वर, इतना ही नहीं, पर अगर हम परीक्षा ले उन सारी वस्तुओं की जो सृष्टि में है, तेरे सुंदर गुण उनमें है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और हे परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करने वाले दुर्गुणों को निकाल कर मोक्ष में मिला रहा है, जहाँ सदा तेरे सुंदर लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए तुझे मंगल स्तुति। आमीन। मैदानों में शारों जैसा तू जान नहीं कोई ऐसा, किसी राज्य में नहीं गर तुलना कर देखे, किसी राज्य में नहीं गर तुलना कर देखे।
काटने का बदला सिर काटना। इंसानों में जितनी बार पाप करने की इच्छा उत्पन्न होता है उतनी बार समझ लेना चाहिए कि वह शैतान के सिर में का है। परमेश्वर के वचन की तलवार से सभी तरह सिर काटते हैं। सांप इंसान के अंगूठे पर फूंक कर अपने दिल में लौट जाता है, इसके बावजूद उसका फूका हुआ स्वाद सारे शरीर में फैलकर सड़ जाता है। उसी प्रकार न जाने कब का फूका हुआ पाप आज तक चला आ रहा है, यह भी उसके सिर का है। 10 आज्ञाओं को याद करने पर क्या जान पड़ता है? परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करने की इच्छा इंसानों में पैदा होती है, यह भी शैतान के सिर से जुड़ा हुआ है। शैतान से कार से परिश्रम से बड़ा मौत है तुझको, इंसानों को पीड़ा दी जन्म से दी किसी सुसाई की तब तब तेरी फांसी होता पाएगा तू, ऐसे नाम से इंसान सर में दर्द होगा तुझको, डरेगा तो अपनी मृत्यु से, आज इसका अधिकार तेरे सिर का, आपका जीवन तलाश तू। परमेश्वर को जब मिस्र पकड़ हुआ ये शैतान ने काम का नाश किया। जा रे शैतान, खबरदार तेरी कमजोरी लगी हमारे हाथ, खबरदार तेरी कमजोरी लगी हमारे आरंभ प्रार्थना। हे पिता, तू जो प्रिय परमेश्वर है, तूने वचनों में लिखा है कि शैतान का सामना करो। अभी इसी बार तेरी उपस्थिति में उसका सामना करते हैं। हमारे सामना करने से शैतान को पीड़ा दिला और तुझे महिमा मिले। हमारे सामना करने से और विजय दिला। कलीसिया को दयावान पिता, सर्वशक्तिमान पिता, तेरे सर्वशक्ति में से हमें शक्ति दे कि हम शैतान का सामना कर सके। लूका के 10वें अध्याय में लिखा है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य हमें अधिकार दिया है, इसलिए ये हमारे पिता प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं कि हम पर कृपा करके उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सके। सरलोक को सृजनहार पिता के नाम से, सरलोक का उद्धारक यीशु प्रभु के नाम से, सरलोक का सहायक बन के तैयारी कराने वाले पवित्र आत्मा पिता के नाम से, त्रिएक परमेश्वर के नाम से, वायुमंडल के बंधनों में बंधा हुआ ये शैतान के चिरो, ये शुद्ध आत्माओं के झुंड, भूतो छुड़े लोग पिशाचों, हम तुम्हारा सामना करते हैं और तुम्हें डांटते हैं। परमेश्वर के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, हमारे सामनाओं को और डांट को ध्यान से सुन सके। हे शैतान, जब हमारा प्रभु पृथ्वी पर था, उसके सारे मुख्य कामों में से एक काम अशुद्ध आत्माओं को भगाना ही था। वही काम प्रभु ने हमें भी सौंपा है। मार्कुस 1:17। इसलिए भागना हमारा काम और भगाना हमारा काम और भाग जाना तेरा काम। आमीन। शैतान के कामों को होने ना देगा तू, शैतान के कामों को होने ना देगा तू। पाताल लोक में उसको भेज देगा तू, पाताल लोक में उसको भेज देगा तू। समर्पित प्रार्थना। हे बेडोल परमेश्वर, मेरी कमजोरियों के कारण मैं तुझे नहीं देख सकता, इसके बावजूद तू मुझे देखता है। बेडोल होने के बावजूद मुझे ऐसा शरीर दिया जिसका मैं उपयोग कर सकूं और मेरी आत्मा को बेडोलता दिया। इसलिए मैं अपने शरीर और आत्मा से तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन। शांति सोना ले शामुना की जित भी मेरे लिए मैं कभी मर्जी से भरपूर तेरे नियमों
मेरा ये ले ले तेरे काम के लिए, कर ले प्रभु प्रतिष्ठा। आगमन प्रार्थना। अन्य जाति के लोग कैसे तैयार होंगे, क्योंकि उनमें प्रभु पर विश्वास करने वाले भी हैं और वे भी हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। कोई एक जाकर उनको आगमन के बारे में बताना होगा, वरना उन्हें विश्वास नहीं होगा। अगर वे तैयार होंगे तो भी ठीक है, नहीं तैयार होंगे तो भी ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी तैयार कर प्रभु। आमीन। बादलों पर दूल्हा यीशु आएगा जब मिलने, बादलों पर दूल्हा यीशु आएगा जब मिलने, बादलों पर हम भी जाकर हालेलुया गाएंगे, बादलों पर हम भी जाकर हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 यीशु को, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृपया करके आप इसमें बैठ जाएंगे। आइए हम लोग वचन निकालेंगे। मत्ती समाचार उसका 16 अध्याय उसका वचन 18 पढ़े कोई। मत्ती सुसमाचार उसका अध्याय 16 उसका वचन 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि नहीं, वही है 16 का है। हाँ पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबलमय होंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। करे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु जी ने हमें दिया। प्रभु तेरा वचन कहते जब भी तुम नाम से खड़ा होकर बात करो, तुम नहीं तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से प्रभु छिपा कर बुलाओ, शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं प्रभु तेरे कलीसिया से हम सभी से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष इस 10वें दिन के उपवास का 10वां आशीष विशेष उपवासियों पर, यहाँ उपस्थित सभी पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें देखते ही देखते आज इस 10वें दिन में प्रवेश किया है, तो प्रभु का हम शुक्रिया अदा करते हुए आगे को वचनों में बढ़ेंगे। जो वचन हमने पढ़ा मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन, यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस इस पत्थर पे मैं कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस वचन में इस वचन में 2 भाग है। एक भाग तो प्रभु कहता है कि तू पतरस है, यानी तू पत्थर है, तो इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। दोस्तों जब भी यही वचन हमने कल भी थोड़ा सा ध्यान किया था, आप लोगों को अभी धुंधला याद आता होगा, आ रहा है? हाँ। तो जैसे ही यीशु मसीह कहता है कैसरिया और फिलिप्पुस के राज्य प्रदेश में जाकर कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके चेले बोलते हैं, कोई कहता है कि तू एलिया है, कोई कहता है तू इर्मिया है, कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कोई कहता है कि तू कोई भविष्यवाणी करने वाला है करके। तो प्रभु कहता है लोगों का ठीक है, पर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को उसने एक साथ पूछा, लेकिन तुरंत जवाब किसने दिया? शमौन पतरस ने दिया और बोलता है तू जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है। यानी कल हमने जाना था कि तू जिसका पुत्र है वो तेरा पिता भी जिंदा है, और तू पुत्र बनकर आया और तू भी कैसा है? जिंदा है। तो यीशु मसीह कहता है शमौन और पतरस और
योना के पुत्र, तुझे ये बात लहू और मांस ने बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया, परंतु तुझे किसने प्रकट किया ये बात? स्वर्ग के पिता ने तुझे क्या किया? प्रकट किया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है 18 वचन में कि तू पतरस है, इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? बोलता है कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। ये हो गया एक पार्ट। अब जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या बनाऊंगा, हेलो, क्या बनाऊंगा? मैंने भी सुना, कोई अचंभे की बात नहीं है, ठीक है? तो वचनों पर ध्यान करेंगे हम लोग। ओके, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तू पतरस है, इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया। हाँ, तो जवाब दिया करो, कलीसिया बनाऊंगा। तो वैसे ही कलीसिया बनाने का ख्याल या फिर कलीसिया बनाने का सोच या फिर कलीसिया बनाने का आवाज को सुनते ही शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। किसके कान? हाँ, शैतान नहीं चाहता कि क्या बने? कलीसिया बने। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, आगे उसका स्टोरी नीचे लिखा है। देखो, मैं आपको वचन बताता हूँ, उसको पढ़ेंगे हम लोग। बाईस पढ़ो। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। आगे उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, अभी ऊपर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पतरस, तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और अभी क्या बोल रहा है उसको यीशु? हे शैतान, मेरे सामने से बोला कि नहीं बोला? फिर ऐसी क्या बात हो गई कि अभी यीशु बोल रहा है कि मैं तुझ पे क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा, और अभी तुरंत पतरस को देख के बोल रहा है, हे शैतान, तो यहाँ से क्या, सामने से क्या हो जा? दूर हो जा। क्यों पता है? यीशु मसीह जो है कलीसिया बनाऊंगा बोलने के बाद और कहा कि यरूशलेम को हम लोग जाएंगे और वहाँ शास्त्रियों से, प्राचीनों से, लोगों से मेरी परीक्षा होगी और मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे और मैं सलीब पे टंगवा दिया जाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा। इस पर पतरस बोलता है, हे प्रभु, तुझसे ये काम कभी भी ना हो, मतलब ये काम तेरे साथ होना ही नहीं चाहिए। जबकि यीशु मसीह आया ही क्यों? पूरे संसार के लिए, संसार का पाप पूरा अपने पर लेकर सभी को मुक्ति, पापों से आजादी, श्रापों से आजादी और पापों की क्षमा दिलाने के लिए, और सारे संसार के पाप के बदले सारे संसार का पाप अपने पर लेकर शरीर पर मरने के लिए और जी उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। तो पतरस क्या बोल रहे हैं? ये बात सुनकर, सलीब की बात सुनकर, यीशु सलीब का मरण, ये सारे बात तुझ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पतरस की बातें नहीं थी, ये शैतान की बातें थी। क्योंकि यीशु मसीह आया ही इसके लिए है और शैतान बोल रहा है कि तू ये मत कर। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को, पतरस नहीं बुलाया, परंतु पढ़ो वो, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, देखो लिखा भी है, उसने मुड़कर किसे कहा? बोलता है पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से। पतरस शैतान है। पतरस कौन है? यीशु मसीह का चेला है ना। फिर अभी क्या बोल रहे यीशु मसीह उसको? शैतान बोल रहा है, नाम लेके बोल रहा है। उसने मुड़कर पतरस को कहा, हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा। जब मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब भी कलीसिया स्थापना करने की बात होती है तो सबसे ज्यादा घाई ही शैतान को होता है, ठीक है? शैतान चाहता नहीं कि क्या स्थापित हो? कलीसिया स्थापित हो। आप लोग 40 दिन उपवास पकड़ने का सोच लिया होगा, तभी शैतान को बहुत घाई हो गया। बस पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? क्यों पकड़ेगा? अच्छा खासा लड़के लोग हमेशा ना बॉडी बिल्डिंग का
भूत सवार होता है। अच्छा खासा बॉडी अभी अभी तो बनाया, उपवास पकड़ेगा उतर जाएगा 4-5 किलो, क्या फायदा? डोले शोले कम हो जाएंगे, छाती कम हो जाएगी, काय के लिए? जाने दो, लास्ट हफ्ता पकड़ेंगे, लास्ट दिन पकड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं। यीशु मसीह सबको क्षमा करता है, तुझे भी क्या करेगा? क्षमा कर। उपवास मत रहे, बड़ी मुश्किल से कितने काजू बादाम अंडे खाके अभी, हाँ तो बहुत मुश्किल होता है भाई शरीर को, बॉडी को बनाना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। ये आर्म्स बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत खाना पसंद नहीं फिर भी खाना पड़ता है, बहुत देर तक सोना पड़ता है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब काम करे किसके लिए? लेकिन 40 दिन उपवास पकड़ना मतलब जितना कमाया बॉडी सब क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। वापस 3 महीने 6 महीने और लग जाएंगे बनने के लिए। तो लड़के उपवास रहने के उधर ही क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जो शादीशुदा है लड़के वो सोचते हैं मेरी बीवी उपवास पकड़ती है, मैं क्यों पकड़ूं फिर, है ना? ऐसा सोच के वो लोग क्या करते हैं? हट जाते हैं। फिर अगर ये लुगाइयों की बात आती है, राजस्थान में बिंदनी बोलते हैं ना, बिंदनियों की बात आती है, वो लोग भी सोचते हैं कि क्या उपवास 3 बजे तक पकड़ेंगे क्या? ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे क्या है। फिर पूरा पति पे बोलेंगे मैं तो उपवास पकड़ेगी, लेकिन तू है ना, तेरे में हैतन घुस जाता है, तो ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है, वो करता है, इसलिए मेरे को तो उपवास पकड़ने मन नहीं करता है। ये भी उस पर बोलते हैं, वो भी उस पर बोलते हैं। फिर दोनों क्या करते हैं? उपवास नहीं पकड़ते। फिर कौन जीतता है? उसको वही तो चाहिए। अभी यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापना करने की बात आई, सोचो आप, शैतान किस में आ गया? पतरस कौन है? यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह के होते हुए यीशु मसीह के चेले में आई कि नहीं आई? और यीशु मसीह लटा ही रहे, जब उसके चेलों के बीच में आती है तो हम किस खेत के मूली है? इसीलिए आना जाना उसका काम है, मगर यीशु के रास्ते पर चलना हमारा काम है। आना जाना उसका काम है, यीशु के रास्ते पर चलना हमारा काम है। अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, 40 दिन में चर्च को आऊंगा, ये सोचा हुआ लोगों को परीक्षा आई होंगी, या अगर नहीं आया तो आगे होएगा। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग एक भी दिन ना छोड़े, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक जब तक तुम खटे पे से उठ नहीं सकते हो, तब तक कि तुम मर नहीं गए। बुरा मत माना मैं ऐसे बोल रहा हूँ करके, जिद ऐसा ही होना चाहिए, बराबर ना? जो जिद होता है, प्यार में तो जिद ऐसा ही होता है, मैं मरते दम तक तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। अरे तू कब मरेगा तुझे नहीं मालूम है, तुझे लकवा आ जाएगा, यूं तो लेट जाएगा खटिया पे, बराबर ना? मरते दम तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और सुनने वाले भी कैसे ही उनको समझ नहीं आता है और सोच रहे थे कि हाँ ये जिंदगी भर रहेगा। अरे भाई, जो ऐसे बोलते हैं, कहावत हिंदी में, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो भोगता है वो काटता भी नहीं है। हाँ, ऐसे कहावत है, तो आप लोग ही जानते हो। तो हम लोग सिर्फ बोलने वालों में से नहीं बनना चाहिए कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। आके बताओ, तुम्हारा क्रिया बताओ। मैं उपवास रहूँगा, मैं उपवास रहूँगा, रह के पूरा करके बताओ। ईस्टर के दिन मैंने उपवास पूरा, मैं भी मत बोलो, फिर घमंड आ जाएगा। हाँ, पहले दिन ही सीखा हम लोगों ने। मैं यीशु मसीह के क्रूस पर क्या हो गया? चढ़ा दिया गया। मतलब मैं वाले पन को पौलुस कहता है, मैं जो हूँ सलीब पर चढ़ा दिया गया। अब मुझ में मैं नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मुझ में कौन जी रहा है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु जी रहा है। इसके लिए हम उपवास रहते हैं, रह पा रहे हैं, ये प्रभु का दया और उसकी सामर्थ्य है जो हमको हर दिन मिल रहा है। दोस्तों, उपवास रहकर इतना बड़ा डोंगर चढ़ के आना कोई खाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। और उपवास रहकर काम पे जाकर काम करके आकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना में आकर दिन खत्म करना सच में कोई मामूली बात नहीं है। प्रभु की सामर्थ तुम्हें नहीं होती तो, अगर प्रभु दिन ब दिन तुम्हें सामर्थ देता नहीं तो तुम लोग
उपवास भी नहीं पकड़ पाई। मैंने उपवास रखा, मैं रखा, घमंड करने जरूरत कोई नहीं है। इसके लिए कायदे से, ईमानदारी से सारा आदर गौरव महिमा प्रभु को देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो रही कलीसिया स्थापना करने की बात, शैतान को पसंद नहीं, इसके लिए वो बाधाएं डालता है। वैसे ही अपना जो घर है, अपना परिवार है, उसमें भी कोई बाइबल पढ़ना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया, कुछ अच्छा बर्ताव हो रहा है, शैतान ये भी नहीं देख पाएगा और कुछ ना कुछ तो वो क्या करेगा, उंगली करेगा। लेकिन हमें समझना चाहिए ये किसका चाल है, शैतान का चाल है करके अपन बहुत ज्ञानी बनकर, प्रभु भी ज्ञानी, हम बोलते हैं ना कि प्रभु परमेश्वर तू ज्ञानी है, इसलिए मनुष्यों को, स्वर्गदूतों को और सभी जीवों को तूने ज्ञान दिया है। ठीक है, उसी ज्ञान के जरिए बहुत सारे भेद खुल रहे हैं। हमारे ज्ञान को तू प्रकट तू, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं कि वो भी ज्ञानी है, हमें भी क्या दिया उसने, ज्ञान दिया है। इसीलिए प्रभु के दिए गए ज्ञान से हम लोग घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, पैसे संभालते हैं, इकट्ठे करते हैं, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करते हैं, जहाँ नहीं वहाँ पर नहीं करते हैं। बराबर है कि नहीं? ये ज्ञान ही तो है, ये ज्ञान ही है। और ये ज्ञान किसका दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ ज्ञान है, प्रभु का दिया हुआ। हम तो वैसे ही उस ज्ञान को भी इस्तेमाल कर ये चाल शैतान की है। घर में झगड़ा हो रहा है, मतलब किसकी चाल है, शैतान की चाल है बोल के चुप बैठो। मैं तो बोलूं उपवास खत्म होने तक किसको खुश मत बोलो, खुश मत बोलो, जो कर रहा है वो करने दो। मैं यही फॉर्मूला अपनाता हूँ। अगर तुमको उपवास जीतने का है, तुमने उपवास रखा है, अपने मुंह पर ताला मारो, चुपचाप होकर अपना काम अपन करने का, साइड में हट जाने का, साइड में हट जाने का। जो काम वो नहीं भी किया हो गया अपन कर लेने का, ठीक है भाई मैं कर लेता है काम पूरा, चल छोड़ मैं कर लूंगा करके अपना काम अपन करने का, सामने वाले का अपन करके चुप बैठने का। लेकिन ये झमेले पड़ने का नहीं। कब तक उपवास खत्म हो तब तक है ना। जो उपवास खत्म हो जाएंगे ना, फिर आपको ना एक नया रूप मिलेगा, एक नई सोच, एक नया बर्ताव मिलेगा। फिर आपको ना पिछले दिन का बदला भी लेने का मन करेगा नहीं करेगा, कि प्रभु इतना अच्छा रूप दे देगा ना आपको कि आपको मन नहीं करेगा कि बदला लूँ इससे, इसने मुझे इतना उपवास में रुलाया था, वो प्रभु उसको दिखाएगा बराबर क्या दिखाने का। हम जितना चुप बैठेगा ना उतना प्रभु करेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल समझो आपके बच्चे हैं और माँ बाप घर के अंदर बैठे हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं और कोई बच्चे आपस में लड़के आ गए, ठीक है, तो बगल वाला आया, बोला कि तेरा बेटा मेरे बेटे को मारा। तो आप पूछोगे क्या रे तूने मारा? उसने भी तो मारा, तो मैंने भी मारा। तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ तो उसने भी मारा तो इसने मारा, चलो अभी हो गया ना, खत्म कर दो, खत्म, बराबर ना। अगर उसने तुम्हारे बेटे को मारा और तुम्हारा बेटा उसको दोबारा नहीं मारा तो चुप बैठेगा तुम लोग? तुम्हारा बेटा है मेरे बेटे को मारा मगर मेरा बेटा उसको मारा नहीं कर, उसको कितना चिल्लाएगा, डांटेगा, ये करेगा वो करेगा, वहां तुम्हारा चिल्लाना बनता है। प्रभु भी वैसा ही, उसने तुमको मारा, तुमने उसको मारा, हो गया खत्म। लेकिन प्रभु को अवसर दो गुस्सा निकालने का, उसको मारने का। ऐसा बाइबल कहता है, तुम चुप रहो, संग्राम यहोवा का है, वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो देख लेगा। तो वैसे ही दोस्तों कलीसिया में बहुत सारे लोग आगे आना शैतान को पसंद नहीं है। कलीसिया में बहुत सारे लोग टीम बना लेने, गाने गाने वालों को टीम, वचन पढ़ने वालों का टीम, जवानों का टीम और वचन बोलने वालों का टीम, सुसमाचार बांटने वालों का टीम, ऐसे बनना शैतान को पसंद नहीं है। सबसे पहला कलीसिया चलना ही शैतान को पसंद नहीं है। और सबसे पहले इंसान अच्छा होना, इंसान बुराई से हट जाना शैतान को पसंद नहीं है। इसके लिए कलीसिया बनने की बात आई, तुरंत शैतान पतरस में आ गया और यीशु कहता है पतरस के साथ, हे शैतान तू मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि
तू मेरे काम के लिए ठोकर, पढ़ो वचन 22। उसने मुड़कर पतरस से कहा, "हे उसने शैतान, मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ठोकर का कारण है। बस जड़ को ही हटा दो, अपना रवैया मत बदलो, जड़ को हटा दो। देखो अभी हम लोग है ना अपने आत्मिक जीवन के लिए, मतलब बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, सच्चे रास्ते पे चलने का जो जीवन है, उसमें बिताते बिताते ना हम लोग अपना आत्मिक जीवन ही खराब करके लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आपका घर है, ठीक है, घर में 5-6 चूहे घुस गए, तो क्या करेंगे? 5-6 चूहे घुस गए, परेशान कर रहे हैं, चलो घर जला देंगे। घर जलाएंगे, चूहे भगाएंगे। तो हम लोग है ना आत्मिक जीवन पे ना अपना जिंदगी खराब करके लेते हैं। वो मेरा सुनता नहीं, इसके लिए मैं प्रार्थना बंद कर दिया। वो मेरी सुनती नहीं, इसलिए मैं चर्च में आना बंद कर दिया। वो वैसी करती है, वो वैसा करता है, इसके लिए मैं प्रार्थना करना ही अभी छोड़ दिया। तो तुम्हारा घर तुमने क्या कर दिया? तबाह कर दिया। कौन सा वाला घर? आत्मिक जीवन का घर। इसीलिए अपना आत्मिक जीवन बरकरार रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान घुसा, शैतान को भगा लो, चूहे घुसे, चूहे को भगाओ, छिपकली घुसी, छिपकली को भगाओ, ठीक है ना। सांप घुसा, सांप को या पहला तो मारो या तो भगा लो, ठीक है। सांप की बारी आती है तो मारना ही बनता है, दूसरा कुछ बराबर ना नहीं। कोई है ऐसे बोलने की जाने दो, अपने आप जाएगा, सो जाओ, नींद आएगी, नींद आएगी, हाँ बिल्कुल नींद नहीं आएगी। जब तक आप आपके आंखों से उसको या तो मरा हुआ देखो या तो निकलता हुआ दूर देखो, तब क्या हो जाएगा? इत्मीनान तो तब होगा जब उसका सर कुचला हुआ देखेंगे, बराबर ना। मेरे बचपन में मैंने देखा था कि सांप मिला, उसको मारा पूरा मारा, सर कुचल गया, सब कुचल गया, फिर भी लोग क्या बोलते? इसको जलाओ इसको, ऐसे मत छोड़ो, क्या करो? इसको जलाओ। यानी पूरा का पूरा नामो निशान मिटने तक दिमाग ठिकाने में नहीं आता है। तो इसके लिए शैतान क्या करता है ना, वो खुद ही नहीं आता है, अपने प्यादों को बेचता है। झगड़ा, ठीक है, अनबन, तंगी, बीमारी, अशांति, इन सबको क्या करता है? वो अपने प्यादों को बेचता है ताकि तुम्हारा घर क्या हो जाए? तबाह हो जाए, और आखिरकार तुम चर्च जाना बंद कर दो। उसका मकसद यही है कि कलीसिया न बने। यहाँ पर भी यही है। पतरस कहता है, प्रभु यीशु, तुझ पर सलीब का कुछ भी नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यीशु बोलता है, हे पतरस, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे काम में ठोकर का काम है, निकल जाए यहाँ से, ऐसे बोलता है यीशु। इसके लिए हम भी जब भी मालूम पड़े कि अपने बाइबल पढ़ने के जिंदगी में कुछ रुकावट आ रही है, वो रुकावट क्या करो? हटा दो बाजू। प्रार्थना करने के जीवन में रुकावट आ रहा है, रुकावट को निकाल दो। लेकिन बाइबल को ही हटाने वाले होते हैं, वैसा मत करो। बाइबल अपने पास ही रखो, बाइबल को अपने पास ही रखो। बाकी बाइबल पढ़ने के बीच में जो रुकावट है, रुकावट को हटा के मिटा दो, और अपनी जिंदगी में शैतान का आगमन होने न दो, और प्रभु की कलीसिया बनने दो। जैसे प्रभु ने कहा, पतरस पर कलीसिया बनाऊंगा, यहाँ पर बैठे एक एक आदमी पर, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर प्रभु की योजना है कि प्रभु के कार्य तुम पर सफल करे, तुम पर प्रकट करे। प्रभु यीशु खुद कहता है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, खलास। वैसे ही तुम पर भी प्रभु क्या बनाएगा? कलीसिया बनाएगा। तुम्हें तैयार होना है, आत्मिक जीवन में पवित्र बनना है, तुम्हें सादगी में रहना है, तुम्हें पाप से दूर हटना है, तुम्हें बुरे लोगों से भी दूर जाना है, बुरी आदत से दूर रहना है, बुरी आदत को टालकर अच्छाई और सच्चाई में चलकर प्रभु के कलीसिया में काम आने हेतु
सदा प्रभु तुम्हें तैयार कर कर आगे बढ़ाता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, जो वचन आपने गोया है पिता, सब बुरा फलवंत हमारे सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांग कर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक प्रभु की आशीष, 10वें दिन का 10वां आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर, वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन छोटे बड़ों पर सदा सर्वदा प्रभु की सामर्थ बनकर, आशीष बनकर, चंगाई बनकर, चमत्कार बनकर, तुम्हारे आत्मिक जीवन को सुधार कर तुम पर कलीसिया खड़ा करने की स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरनाता।